देखिए हम लोग को पढ़ना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन जानते हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं क्या, किसको, ए फंक्शन एफ एक्स कॉमा वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ अगर x की जगह लेमडा एक्स डालते हैं, y की जगह लेमडा वाई डालते हैं, तो लेमडा का पावर n हो जाएगा, एफ एक्स कॉमा वाई हो जाएगा। कब, जब डिग्री n का हो। जैसे देखिए सिंपल है, होमोजीनियस इक्वेशन किसको कहते हैं या फंक्शन किसको कहते हैं, होमोजीनियस और इक्वेशन नहीं है, ये फंक्शन होगा। होमोजीनियस फंक्शन उस फंक्शन को कहते हैं जिसके सभी टर्म्स का पावर सेम हो। इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें x का पावर 1, y का पावर 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इसमें अगर मान लिया x ज़्यादा प्लस x हो जाए तो ये होमोजीनियस नहीं होगा, क्योंकि इसका पावर 1 हो जाएगा। या कांस्टेंट आता 4 तो इसका पावर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसका पावर कितना लिखेंगे, 0। तो ये तीनों है, तीनों का पावर सेम है आपका, इसलिए ये होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। यहाँ पे पुट करने के लिए पुट x इक्वल टू लेमडा एक्स, y इक्वल टू कितना आपका लेमडा वाई, एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई बराबर लेमडा एक्स का स्क्वायर लेमडा वाई का स्क्वायर प्लस 3 लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। थ्री एक्स इंटू वाई, तो ये लेमडा स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर 3x वाई, तो ये तो फंक्शन ही आ गया। तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर एफ एक्स कॉमा वाई, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया आपका। तो लेमडा डिग्री 2 का है, तो यहाँ पर पावर लेमडा स्क्वायर आ गया। देखिए एक और एग्जाम्पल लिखते हैं हम यहाँ पर, एफ एक्स कॉमा वाई, चेक नहीं करेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3x वाई स्क्वायर, सभी के पावर 3 है, होमोजीनियस हो गया। यहाँ प्लस भी कर सकते थे, यहाँ पर और भी एक और टर्म लिख सकते हैं, यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई, ये भी आपका होमोजीनियस हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तब भी 3 की जगह कुछ भी लिख दीजिए, 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, -4 लिख दीजिए। तो इसमें इसका भी पावर 3, इसका भी पावर 3, इसका 1 + 2 3 और 2 + 1 3, सभी टर्म्स का पावर अगर सेम हो जाता है तो होमोजीनियस। अब देखिए इसमें एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम सिंपल, एफ एक्स कॉमा वाई, एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, होमोजीनियस हो गया। या यहाँ पर अगर क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। समझ बात ना। तो ये चीज़ अब देखिए, इसमें से अगर x का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, तो ये 1 हो जाएगा, ये y का पावर 4 और x का पावर 4 प्लस यहाँ पे 3y/x गुना करिए, वही आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, देखिए x का पावर 4 1 प्लस y/x का पावर 4 3 x का पावर 4 f y/x, तो ये आ गया एफ एक्स कॉमा वाई। अब देखिए तो ये आ गया फंक्शन, मान लिया कि इसका y/x का फंक्शन हो गया ये। तो अगर मान लिया उसी क्वेश्चन को देखिए, एफ एक्स कॉमा वाई बराबर आपका दिया हुआ है x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस 3x क्यूब y का पावर 4 कॉमन लीजिएगा तो x का पावर 4 y का पावर 4 प्लस 1 प्लस 3x क्यूब y क्यूब। ये हो गया y का पावर 4f, x बाई कितना हो गया y, तो ये हो गया। तो फंक्शन x कॉमा वाई
वाई का पावर 4f, ये हो गया। इस तरह देखिए किसी भी फंक्शन को किसी भी होमोजेनियस x को वाई है, किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को आप एक्स बाई वाई के फंक्शन में ले सकते हैं या वाई बाई एक्स के फंक्शन में ले सकते हैं। देखिए पहला चीज, होमोजेनियस इक्वेशन फंक्शन उसको कहते हैं सभी टर्म्स का डिग्री अगर सेम होगा तो होमोजेनियस कहलाएगा, समझे बात ना। अब देखिए सेकंड बात क्या है, किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को हम लोग एक्स बाई वाई के फंक्शन में या वाई बाई एक्स के फंक्शन में हम लोग लिख सकते हैं, समझे बात ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चीज यहाँ पे हम लिखते हैं आपको, f x, y is a homogeneous function, then fx, y can be written as, अगर x का पावर n कॉमन, x का पावर n ले, देखिए यहाँ पे 4 था, डिग्री 4 था तो 4 कॉमन लिए थे, x का पावर 4 लिए थे, n है, ऑफ डिग्री तो लिख सकते ऑफ डिग्री n, देन लिख सकते f, इसका फंक्शन है y बाई एक्स का फंक्शन है, और इसी को अगर x डिग्री n का फंक्शन है तो y का पावर n कॉमन लीजिएगा तो f x बाई वाई आ जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी होमोजेनियस फंक्शन को लिख सकते हैं। समझे बात ना। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको लिखने आना चाहिए। अब देखिए ये आपका डी वाई बाई डी एक्स, एफ आपका एक्स कोमा वाई, जी एक्स कोमा वाई, एफ और जी आपका क्या है, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ सेम डिग्री। सेम डिग्री मतलब अगर 2 डिग्री का ऊपर में हो नीचे भी 2 डिग्री का होगा, 3 डिग्री का होगा 3 दोनों 3 डिग्री का होगा, 4 डिग्री का 4, 1 होगा तो 1 होगा, 0 होगा तो 0 का होगा, तभी जाके होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ऊपर का फंक्शन और नीचे का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो फंक्शन होता है उसके सभी टर्म्स का पावर सेम होगा, मतलब होमोजेनियस फंक्शन होगा। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है, एक आपको 2 तरीका है। पहला है ये होमोजेनियस है, अब इसमें करते कि अगर x का पावर n कॉमन ले लेते हैं तो ये बताए थे अभी, ये y बाई एक्स के फॉर्म में आता है, और नीचे में भी x का पावर n कॉमन ले लेंगे हम, ये तो y बाई एक्स आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको पहचानना पड़ेगा। ये एफ वाई बाई एक्स और नीचे में आपका जी है, जी वाई बाई एक्स। ये अब देखिए क्या करते हैं, इसमें पुट करना है आपको, पुट y इक्वल टू वी एक्स। जब ऊपर में y होता है तो y इक्वल टू वी एक्स, वी भी वेरिएबल एक्स भी वेरिएबल है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो, वी को छोड़ दीजिए x का 1, x को छोड़ दीजिए डी वी बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, वी एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, अब देखिए यहाँ पे आपको रखेंगे इसका वैल्यू, y का वैल्यू वी एक्स रखेंगे तो आपका क्या होगा मालूम है, एक्स कट जाएगा, एफ ऑफ वी बच जाएगा, और नीचे में भी आपका जी ऑफ वी बच जाएगा, और ये पूरा एक फंक्शन हो जाएगा, ये कोई ना कोई ये पूरा एक कंप्लीट एक फंक्शन होगा। अब देखिए अब यहाँ पे सॉल्व बाय वेरिएबल
सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं इसको। v वाला टर्म को एक तरफ, x वाला टर्म को एक तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे और लास्ट में जो होगा v का जो वैल्यू होगा यहाँ से निकाल के v बराबर कितना हो जाएगा मालूम है, y/x, ये आपका पुट कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो यही तरीका होता है इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में, समझे। इस फॉर्म में दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं, कभी कभी y/x के फॉर्म में ही दिया रहेगा, साइन का एंगल रहेगा y/x, कॉस का एंगल रहेगा, tan में लॉग में रहेगा y/x, तो कोई दिक्कत ही नहीं, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ऊपर में y है तो उसको पुट करते हैं y=v/v/x, vx पुट करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ये सभी में आएगा, ये पुट के इतना लिखना पड़ेगा आपको, और इसको इसकी जगह रख देंगे ये वाला, और यहाँ पे y का वैल्यू जैसे रखिएगा तो एक कैंसिल हो जाएगा, v बच जाएगा, v बच जाएगा। अब देखिए इसी में सेकंड पार्ट, सेकंड क्या है उसको बना देते हैं, बी इसी हटाते हैं, यहाँ से पहले लिख लीजिएगा इसको, सेकंड नंबर आप लोग पूरा लिखना है, समझे बात ना। ये बी में जो है आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बी पूरा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए तो इसमें हम लोग dy/d बताए थे, x को y कॉमन लीजिएगा, n है तो f x/y हो जाएगा, और नीचे में y कॉमन लीजिएगा तो आपका g x/y हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx बराबर हो गया f x/y और g x/y। अब इसका उल्टा करना पड़ेगा आपको, रेसिप्रोकल। जब भी x/y आएगा तो dy/dx नहीं लिखना है, क्या लिखना है, dx/dy, तो ऊपर में चला जाएगा gx ऑफ y और नीचे में चला गया fx ऑफ y। ये तरीका है पुट। x इक्वल टू vy, यहाँ पे x इक्वल टू vy करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू y dx वन मान लीजिए, इसको टू मान लीजिए। अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देखिए v प्लस y इंटू dv/dy इक्वल टू, ऊपर में हो जाएगा g ऑफ v, एक साथ रखिएगा vy, हम जाओ, और नीचे में हो जाएगा f ऑफ v। फिर सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आ जाएगा, और लास्ट में v का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कितना मालूम है, v का वैल्यू पुट करेंगे कितना, x/y पुट किया जाता है। ये तरीका है। देखिए तो इसमें ध्यान रखना है, b वाले में हम लोग क्या निकालना है, dx/dy, कब, जब ऊपर में x रहे नीचे में y रहे, पुट क्या करना है, x बराबर vy, और ऊपर में अगर y रहे और नीचे में x रहे तो पुट करते हैं y इक्वल टू vx, dy/dx ही रहेगा, इसमें dx/dy रहेगा। दो चीज ध्यान रखना है, पुट करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आ जाएगा, ये तो हर सभी में आएगा। जब भी आपका x/y के फॉर्म में आएगा तो ये आपको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये आएगा, और पहला दूसरा को लेंगे तो इस तरह से। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, और लास्ट में जब v आएगा वहां पे हम x/y वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपका दो टाइप का होता है, हम बताते हैं दोनों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपका 12th के एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा। देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो जेईई मेंस का भी क्वेश्चन है, 12th में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए अलजेब्रिक फंक्शन x² है y² ऐसा दिया हुआ है, पहले काम हम लोग को dy/dx निकालना है। अब देखिए 2xy dy माइनस उधर ले जाएंगे, x² माइनस y इंटू dx, तो dy/dx बराबर y² माइनस x² 2xy।
समझे। तो आपका dy बाई डी एक्स हो गया, ये आ गया कितना माइनस एक्स हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें पुट करेंगे, पुट। अब बोलो से इसमें कॉमन क्यों नहीं ले रहे हैं, कॉमन लेने की जरूरत नहीं, अलजेब्राइक फंक्शन में कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, समझे बात ना। एक और क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को, सिंपल पुट कर दीजिए, पुट y इक्वल टू कितना आपका वी एक्स, डी बाई डी एक्स है इसलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स, वी एक्स का तो 1 हो जाएगा, एक्स डी वी बाई डी एक्स, इसको 2 मान लीजिए और इसको 1 मान लीजिए, फ्रॉम 1 and 2 वी एक्स। अब देखिए, अब यहां पे आपका y का वैल्यू पुट कर वी एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 एक्स, और ये आपका कितना हो गया वी एक्स, तो वी एक्स डी वी बाई डी, तो वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना आपका 2v एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी स्क्वायर माइनस 1 2v माइनस वी, तो ये आपका 2v हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आपका 2v एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया। तो क्या किए, इसकी जगह पर रख दिए ये वाला वैल्यू, और यहाँ पे आपका y के, तो y की जगह वी एक्स, तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो है ही, और फिर y की जगह वी एक्स रखे, एक्स स्क्वायर ऊपर से नीचे में वी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई कितना 2v हो जाएगा। इस v को उधर माइनस किया, सिंप्लीफाई कर दिए। अब वेरिएबल सेपरेबल से ही बनाना होता है हम लोग, तो v वाले टर्म को एक तरफ और x वाले टर्म को इसको इधर लाइए, देखिए 2v डिवाइड बाई 1 प्लस वी स्क्वायर इंटू डी वी, यहाँ पे माइनस 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 कॉमन लिए रह जाएगा, यहाँ पे इधर प्लस में लाए हम लोग, तो ऊपर में जाएगा डी एक्स बाई कितना आपका एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग तो लंबा होता है, समझे, लॉन्ग क्वेश्चन ही होता है। अब इंटीग्रेट कीजिएगा 2v लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्लस 1, या 1 प्लस वी स्क्वायर लिख सकते हैं डी वी माइनस ये। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, ऊपर में 2v हो जाएगा, तो ऊपर में एफ डैश वी, नीचे में एफ वी, फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन है, बताए थे लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 एफ एक्स, और ये 1 बाई एक्स का डिफरेंस कितना आपका माइनस लॉग मॉड एक्स, प्लस लॉग सी लिख देंगे, क्यों, यहाँ भी लॉग है यहाँ भी लॉग है, तो तीनों में लॉग लिख देंगे, बताए थे आप लोग इस तरह क्वेश्चन हम। तो ये आपका इधर लाइएगा, तो लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 प्लस लॉग मॉड एक्स बराबर कितना आपका लॉग सी, तो यहाँ पे इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा आपका। अब देखिए इसको लॉग एम प्लस लॉग एन, तो लॉग एम इंटू एन हो जाएगा, लॉग मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स पूरे का मॉड लॉग सी 1। देखिए तो ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, ये आपका C1 है, C1 मान लेते हैं, बाद में C आ जाएगा, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए लॉग, ये लॉग हट जाएगा आपका, तो मॉड वी स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स बराबर आपका C1। अब देखिए तो यहाँ से हम लोग को v का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से v बराबर कितना हो जाएगा y बाई एक्स हो जाएगा, तो y बाई एक्स, तो मॉड मॉड आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस, तो ये लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा सी एक्स, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो ये तरीका है क्वेश्चन बनाने का, समझ बात ना। तो ये C1 मान लिए, C1 मानने से फायदा क्या हुआ कि हम लोग क्या कर लिए इसको, हम लोग समझे बाद में C1 को कांस्टेंट को C लिख दिए, समझ बात ना। अब कांस्टेंट का वैल्यू निकालना बताए थे, वैसे अगर निकालना होगा निकाल सकते हैं कांस्टेंट का वैल्यू भी। ये भी आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, समझ बात ना। इसमें लोग dy बाई डी एक्स ही निकालेंगे पहले, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वाई। चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए ऊपर का पावर 2, सभी टर्म का पावर 2 है, इसमें भी पावर 2 है, इसमें भी 2 है, नीचे में भी 2 है, 1 + 1 कितना है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट पुट कीजिए, पुट y = कितना आपका vx, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स, एक्स को छोड़ दीजिए dv बाई डी एक्स, तो ये 1 मान लीजिए और ये आपका 2 फ्रॉम 1 and 2 x। देखिए एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स वी एक्स, तो ऊपर में 1 + वी स्क्वायर, 1 + वी एक्स डी वी बाई डी एक्स, ऊपर से एक्स को नीचे से कैंसिल हो गया, एक्स डी वी बाई डी एक्स। वन प्लस वी स्क्वायर, ये आपको माइनस बी है, सॉरी ये माइनस बी होगा, माइनस बी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - वी डेरिवेटिव कितना आपका 1 + वी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, तो ये v + 1 डेरिवेटिव कितना आपका v - 1 इंटू डी वी, ये माइनस डी एक्स बाई एक्स, माइनस कॉमन ले लिए हैं तो इसलिए v - 1 इधर ले, v - 1 इधर लाए हैं, माइनस यहाँ पे निकाल के रख दिए, इंटीग्रेटिंग v + 1 डेरिवेटिव कितना आप इंटू डी वी माइनस 1/x इंटू डी एक्स। अब देखिए इसको लिख सकते हैं v - 1 + 1 + 2 डिवाइड बाई v - 1 इंटू डी वी। ऊपर का पावर और नीचे का पावर जब सेम होता है, इंटीग्रेट करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पर यहाँ बड़ा सिंपल है, तो d - 1 v - 1 कर लिए और +2 जोड़ दीजिए, ये +2 और -1 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 2/, इतना हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि सभी क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ही होने वाला है। लास्ट में जाके अलग यहाँ तक लाए होमोजीनियस वाला हुआ, इसके बाद हम लोग वेरिएबल सेपरेबल कर रहे हैं और उसको बाद इंटीग्रेट करना है। अब देखिए तो इंटीग्रेशन के बाद होगा तो ये 1 हो जाएगा, अब +2 डेरिवेटिव कितना आपका v - इंटू डी वी, और सॉरी इधर आपका लिखना है माइनस log mod x, यहाँ पे प्लस log c ही लिख दीजिए, क्योंकि इसमें सॉरी इसमें c लिखिए सिर्फ, क्योंकि इसमें log दोनों में नहीं आने वाला है। अब देखिए तो ये आ गया माइनस log mod x प्लस c कॉन्स्टेंट, इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, ये इसका v हो जाएगा, सॉरी v है तो, और ये 2 बाहर में, और ये log mod v - 1 माइनस log x प्लस c। अब देखिए इसको इधर अगर ले करके इक्वल टू है, सॉरी इक्वल टू पहले होगा, इक्वल टू पहले होगा, बाद माइनस बाद में होगा, ठीक है, माइनस log mod x। अब इसका कितना v, इस 2 बाहर में हो जाएगा, 2 बाहर में ऐसे होता 1 डेरिवेटिव कितना v - 1, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। अब देखिए अब v का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो v का वैल्यू कितना लिखेंगे y/x पुट करेंगे, तो ये आपका कितना हो गया y/x 2 log mod y/x
-1 माइनस लॉग मॉड x प्लस सी। अब देखिए, तो ये आपका y बाई एक्स प्लस 2 लॉग y माइनस एक्स भी कितना आपका लॉग x प्लस सी। इसको हो गया, एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। देखो सिंप्लीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है। y बाई एक्स y माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस लॉग मॉड x इक्वल टू सी। पूरा मॉड रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर कर दिए हैं, 2 स्क्वायर है वो आपका पावर में चला गया है। अब देखिए, तो ये y बाई एक्स प्लस ये लॉग m प्लस लॉग n है, तो लॉग m इंटू n हो जाएगा। लॉग मॉड y माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का मॉड इक्वल टू सी। तो एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो ये आगे आपका आंसर में कितना लिखेंगे, y बाई एक्स बराबर लॉग मॉड प्लस में ही है यहाँ पर y माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स का मॉड इक्वल टू सी। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी होता है, बड़ा भी होता है, लेंदी भी होता है, इसलिए हम बताएं आप लोग को ये क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछा जाता है, शॉर्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आपको ध्यान में रहे, इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो टाइम तो लगेगा, ये 2 क्वेश्चन बनाइए, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा तो दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए अलजेब्राइक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे होमोजीनियस है, ऊपर का पावर सभी टर्म का सेम है, नीचे का भी सभी टर्म का सेम है, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे। सिंप्लीफाई यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा आपका। इधर उधर ले जाकर के वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही बनाना होता है, तो माइनस करेंगे। ये स्टेप से हो सभी क्वेश्चन में, अलजेब्राइक में सभी में स्टेप से ही होगा। और इंटीग्रेशन में जो है जैसे भी करना पड़ जाए आपको, बाद में सिंप्लीफाई कर लीजिए।